श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, नमन है। आज हम सुंदर कांड के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक को आप जानते हैं, जो वास्तव में भक्ति स्वरूप श्लोक है। श्लोक नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघु पुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। यह श्लोक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे नान्यास्पृहा, दूसरी इच्छा नहीं है। लेकिन जिस तरह से नान्या को इस श्लोक में सबसे पहले प्रथम शब्द के रूप में रखा गया है, उसके अर्थ के बहुत से फूल बिखरे हैं। अस्पृहा और काम में बहुत फर्क है। काम दोष है, अस्पृहा दोष नहीं है। काम बांधेगा, अस्पृहा मुक्त करेगी। काम जीवन में संचय करेगा, जबकि गोस्वामी जी की अस्पृहा जीवन में समेट कर ठूस ठूस कर सब कुछ अपने पास भर लेने की नहीं है। वे तो उसे अतिक्रांत करना चाहते हैं। काम मद है, उत्तेजना है। अस्पृहा चेतना है, जागरण है। काम द्वैत है, अस्पृहा अनन्यता है। काम ऊर्जा का अस्खलन है, अस्पृहा ऊर्जा की उत्स्फूर्ति है। इच्छा का भी एक दुष्चक्र है। गोस्वामी जी इस श्लोक में अस्पृहा और काम के जिन द्वंद्वों का चित्र खींचते हैं, वहां वे और बात भी स्थापित करते चलते हैं। वह एक बात ध्यान रखने वाली है, सिर्फ कर्म की पवित्रता की है ऐसा नहीं। यह नहीं कि हमारा कर्म ही पवित्र होना चाहिए, इच्छा की पवित्रता की भी बात है। कर्म तो बाहरी आलोक है, लेकिन इच्छा अंतः दीप्ति है। हे रघुपते, मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये, अन्य कुछ नहीं है। अर्थात रिद्धि सिद्धि अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ भी नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। यह है गोस्वामी जी का नान्यास्पृहा। चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। वितिक्ष जातक में कहा गया इच्छा ही अनंत गोचरा, कि इच्छा की गति अनंत है। गोस्वामी जी ने तो और ज्यादा सुस्पष्ट तरीके से इस बात को जाना पहचाना, और गोस्वामी जी ने लिखा कीट मनोरथ दारु शरीरा जहिन लाग घुन को अस धीरा। और जब बात जयशंकर प्रसाद जी की आती है, उन्होंने भी प्रयास किया लिखने का और लिखा सर्ग इच्छा का है परिणाम। इच्छा के बिना सही बात यही है कि संसार फ्रीज हो जाएगा, न जीने का कारण होगा न मरने का। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा था कि पिंड खजूर में अरुचि उत्पन्न हो गई किसी व्यक्ति की, और वह इमली की इच्छा करने लगा। तो भैया ये तो नान्यास्पृहा नहीं है ना, यहाँ तो प्रतिस्थापन हो जाता है। इच्छाएं बनी हुई हैं और इच्छाएं बनी रहती हैं, ऐसा भी हमारे साहित्यकार कहते हैं। दमे मार्ग तक रहेंगी ख्वाहिशें, यह नियत कोई आग मर जाएगी। मृत्यु पर्यंत कामनाओं का क्रम, बल्कि दुरत क्रम प्राकृत के आचारांग में कहा गया कामा दुरति कम्मा। कामनाओं का पार पाना बहुत कठिन है। नान्यास्पृहा की स्थिति तब आती है जब हम अपने आप को, अपनी समस्त इच्छाओं को सिकोड़कर किसी एक ही लाइफ डिफाइनिंग चीज पर केंद्रित कर देते हैं। क्या सुंदर कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा न जातु कामः कामना भोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय इवाभिवर्धते।
विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी भी शांत नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा उदाहरण, घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाली आग की भांति वह बढ़ती ही जाती है। अष्टावक्र जी की स्पृहा, अष्टावक्र जी स्पृहा को गलने के बारे में लेकर कहा उन्होंने, को धनानि को मित्राणि गलिता स्पृहा। जब मेरी इच्छा गल गई तब कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ मेरे विषय रूपी दस्यु लुटेरे, कहाँ शास्त्र और कहाँ विज्ञान है। वही मस्तराम का भाव है, चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेप्रवाह, जाको कछ न चाहिए सो जग साहंसा। मनुस्मृति क्या कहती है, अकामस्य क्रिया कौचित दृश्यते नेह करिचित, यद्यपि कुरुते किंचित तत्त कामस्य चेष्टतम। इच्छा को लोग एक भाव समझते हैं, लेकिन जरा ध्यान दें, देखें तो इच्छा एक अभाव है, किसी चीज का न होना, कोई अपूर्णता। शिवानंद जी कहते हैं, डिजायर इज पॉवर्टी, इच्छा दरिद्रता है। इच्छा की यात्रा को तो हृदय में पहुंचना ही है, क्योंकि वह स्वयं उद्भूत भी होती है। भुवनम मनसो नान्यत अन्य हृदय अन्य मनः, अशेषा हृदय तस्मात् कथा परिसमाप्यते। अर्थात संसार मन से भिन्न नहीं है, मन हृदय से भिन्न नहीं है, अतः समस्त कथा हृदय में ही समाप्त होती है। इच्छा की डीपनिंग ही है, हृदयस्तु भगवान मंगलाय तनो हरे। गोस्वामी जी वह इच्छा करते हैं जो सबको संबंध जोड़ती है, सबसे संबंध जोड़ती है, न कि किसी से संबंध तोड़ती है। इसीलिए वह विकास और विस्तार को निश्चित करने वाली अस्पृहा रखते हैं। वह अस्पृहा जिससे मैथ्यू ऑर्लैंड की पत्ती सच लगने लगती है, द सेम हार्ट बीट्स इन एवरी ह्यूमन ब्रेस्ट। वही एक हृदय हर मानव के वक्षस्थल में धड़कता रहता है। बात इस हृदय की ही है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हृदयस्मदीये नान्यास्पृहा, हृदयस्मदीये। शब्द के माध्यम से बस उसे ही रेखांकित करते हैं। शतपथ ब्राह्मण का निर्देश भी है, न युक्तेन मनसा किंचन संप्रति शक्नोति कर्तुम, की अयुक्त मन से कुछ भी करना संभव नहीं है। और जब हम एक ही सद अस्पृहा लालसा इच्छा कामना लेकर चलें, उसके लिए कर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होकर ही रहेगी। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। गोस्वामी जी कहते हैं, सत्य कहूं लिखि कागज कोरे। यहां भी उसी आग्रह के साथ कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं। मार्कंडेय पुराण में भी यही कहा गया, सत्यम चोक्तम परो धर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। बल्कि ऋग्वेद तो स्वर्ग क्या धरती को भी सत्य प्रतिष्ठित ही मानता है। सत्योनुत्मिता भूमि, भूमि सत्य द्वारा प्रतिष्ठित है। गोस्वामी जी मैं को बदामी कहकर सामने लाए हैं, फिर तत्काल कहते हैं, भगवान अखिलांतरात्मा, आप सबके अंतरात्मा ही हैं, न केवल मेरे बल्कि सबके। इसलिए यह एक समस्वर मैं है। यह मैं किसी तरह की अस्मिताई भक्ति के रूप में नहीं लिया जा सके। इसलिए भगवान अखिलांतरात्मा, मैं और अखिल दोनों को एक सांस में बोलते हैं, क्योंकि वे आत्मरति से ग्रस्त होने का दूर तक भी संकेत नहीं देना चाहते। उनके मैं और अखिल एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। गोस्वामी जी के समेकन की एक शैली है। कई बार लोग कहते हैं कि कविता में मैं शैली छायावाद से आई है, लेकिन उसके बहुत बहुत पहले गोस्वामी जी ने मैं शैली को खूब जमकर अपनाया। आप उदाहरण देख सकते हैं, मैं अपनी दिश किन्ननी होरा, यही विधिनाथ हो हित मोरा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सोई भरोसे मोरे मन भावा, कही बल मैं रघुपति गुण गाथा, ताते मैं अति अलग बखाने, सो उमेश मोहि पर अनुकला। ऐसे अनेक अनेक आपको ढेरों ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। गोस्वामी जी के इन शुरुआती कथनों में मैं का जबरदस्त निदर्शन है। सोचिए कि ये पूरी परंपरा है जो मैं को खत्म करने पर तुली हुई है। मैं अहम घमंड को पूरी परंपरा खत्म करने पर तुली है। यहां तक कि कबीरदास जी भी लिखते हैं, मैं मेरी जीनी करे, मेरी मूल विनाश,
मेरी पग का पौखड़ा, मेरी गल की फांस, यह कहते हैं कबीरदास। गोस्वामी जी की एक सब्जेक्टिविटी है, वह आत्मपरकता अपने आप में आकृति नहीं है, बल्कि एक तरह से स्व का उद्भावन है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की ये पत्तियां भी कुछ कहती हैं, मैं हूं यह वरदान सदृश, क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा रहूं मैं शाश्वत नभ के गानों में। गोस्वामी जब यह कहते हैं कि आप सबके अंतरात्मा ही हैं, तो पूरी कायनात में इस संचार देखते हैं। हमारे यहाँ ईश्वर को अंतर पुरुष, अंतर्यामी, कटकटवासी, जगदात्मा, विश्वम्बर, विश्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी कहा गया है। तो वह भी इसीलिए कि वह सभी के भीतर है। यह सब कितना रहस्यमय है कि आपके भीतर वह कौन सा तहखाना है जहां वह कोई बैठा हुआ है। वहां न तो नेत्र जाता है, न वाणी, न मन, न तत्र चक्षुर गच्छत, न वाक् गच्छत, नो मनः। वह कोई जिसे न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी जला सकता है, और न वायु सुखा सकता है। हमारे भीतर वह जासूस है, हमारे भीतर वह एक साक्षी है। आत्मई वही आत्मना साक्षी ही। इससे भागकर कहां जाओगे बेटा? हमारी सारी चतुराइयों के सामने वह निर्विकल्प है। हमें भेष बदल कर नहीं भरमाया जा सकता। आप उसे किसी भी स्थिति में नहीं भरमा सकते हो। वह अव्यक्त और अशरीरी है, इसे मारा नहीं जा सकता। चलो इसके वध के जरिए ही इससे पिंड छुड़ा लें, ऐसा नहीं हो सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देहि नित्यम अवध्यो अहम देहे सर्वस्य भारत। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। यही आत्मा परमात्मा है। यह संपूर्ण जगत सूत्र मणियों के सतीश परमात्मा में गुथा हुआ है। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रेण मणिगणा इव। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे ईश्वर कि अर्जुन से कहते हैं कि यही ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में ऐ अर्जुन विराजमान है। इसलिए सत्यम बदामि, सत्य कहूं लिखि कागज कोरे। आप अखिलात्मा अंतर्यामी हो, अतः सबकी जानते हो, और आप हमें भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। हे रघुपुंगो, रघुकुल श्रेष्ठ, आप हमें निर्भरा भक्ति दे। निर्भर भक्त के दो अर्थ होते हैं, एक तो परिपूर्ण, अविचल और अतिशय। यथा निर्भर प्रेम मगन मुन ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव वीरा। अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ, जय खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद कोई पाओ। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। दूसरा निर्भरा का अर्थ वह भक्ति जिसमें मनुष्य अपनी शरीर यात्रा तथा आत्म यात्रा के निर्वाह संपूर्ण भार सब कुछ श्री जानकी नाथ के चरणारविंदों में समर्पण करके निश्चिंत हो जाता है। यहाँ दोनों भाव हैं, कामादि दोष रहितम कुरुमान समझ। कामादि दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सठ विकारों के रहने से भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। कहा भी गया है, काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर मैं बस ताके। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। इसी से इनमें भी काम को ही प्रथम कहा गया। उत्तरार्ध में योग और क्षेम दोनों की यातना की गई। भक्तिम प्रयक्ष यह योग, और कामादि दोष रहितम कुरु यह क्षेम है। भक्त का मन निर्मल होता है, और पर मायावश भक्त कुसंगादि पाकर अपने मन को मैला कर लेता है। देखिए, भक्त प्रवर नारद जी के विषय में आप इस बात को ध्यान से समझ सकते हैं। सहज विमल मन, नारद जी का मन सहज विमल। इस मन में जिसने काम को जीतने का अहंकार आ गया है, और विश्व मोहिनी की प्राप्ति का लोभ, और उसके न मिलने पर क्रोध, यानी सभी विकार उत्पन्न होते जा रहे हैं। काम, क्रोध आदि भक्तों के शत्रु हैं, सब घात में लगे रहते हैं। इसी से गोस्वामी जी की भक्ति याचना करके
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी कामादि से रक्षा करें। नान्यास्पृहार्थात कोई आकांक्षा नहीं है, यह कर अपने को अकिंचन बताते हैं और इसकी पुष्टता के लिए सत्यम वदामि और अखिलांतरात्मा भी कहते हैं। इस प्रकार अपने को भक्ति का अधिकारी ठहराकर तब भक्ति मांगते हैं, क्योंकि जो कुछ नहीं चाहता वही भक्ति का अधिकारी है, उसी को भक्ति मिलती है। यथा भगवान के बारे में ऐसा कहा गया है, आप देखें, बहुत किन्न, यह प्रसंग केवट प्रसंग का है। जब केवट भैया लक्ष्मण सहित माता सीता पर श्री राम को उतार देता है, तो भगवान उसे पूछना चाहते हैं, तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, वह कुछ भी लेता नहीं है। बहुत किन्न प्रभु लखन शीय नहीं कछु केवट ले, फिर विदा किन्न करुणायतना भगति विमल बर दे। अर्थात जो कुछ नहीं चाहता है वही भक्ति का अधिकारी है, उसको भक्ति मिलती ही मिलती है। बहुत किन्न प्रभु लखन शीय नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणायतना भगति विमल बर दे। भक्ति मांगने का भाव यह है कि इससे बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं है। कहा भी गया है, लाभ की कछु हरि भगति समाना, जेहि गाओ वहीं श्रोते संत पुराना। यह याचना इसी कांड में क्यों की गई? यह श्लोक श्री राम वंदना और श्री हनुमान जी के वंदना के बीच में क्यों रखा गया? प्रथम शंका के समाधान के लिए पिछले 4 कांडों का अगर आप सिंहावलोकन करें तो पाएंगे, बाल कांड में कहा गया स्वांत सुख की बात, स्वांतस्त ईश्वर का दर्शन चाहिए, ईश्वर को और उनकी प्राप्ति का साधन क्या? यह रामाख्य सम हरि यत् पाद प्लव मेक में ही बताया गया। सात्विक श्रद्धा से धर्माचरण करने से वैराग्य होता है, और यह बात भरत चरित करि भीरत से बताया गया। सदगुरु संत संगत बिना श्रद्धा धर्म वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह बात बताया गया अरण्य कांड में। वैराग्य आदि साधनों की प्राप्ति राम महामंत्र के अनुष्ठान से होगी, यह बताया गया हमें किष्किंधा कांड में। जब पूर्वोक्त साधनों से मोक्ष प्राप्ति की शुभ वासना भी निशेष हो जाती है, तब इंसान भक्ति का अधिकारी बनता है, और यह इस श्लोक में बताया गया। दूसरी शंका का समाधान यह है कि भक्ति का अधिकारी साधक यद्यपि प्रार्थना कर रहा है सही, तथा केवल उसकी याचना पर भगवान उसे यह अनुपम भक्ति रस थोड़े ही दे देंगे। वे देखते हैं कि इसकी पीठ पर कौन है, किसका सहारा लेकर वह यहाँ आया है। किसी महान भक्त का सहारा लेकर आया होगा तो उसकी मुरव्वत से देना ही पड़ेगा। अतः अगले श्लोक में तुरंत महान भक्त श्री हनुमान जी की वंदना है, जो कैसे बलवान हैं आप सब जानते हैं। और यह श्लोक का इस पूरे कांड में यह बात स्पष्ट दिखती है, भगवान जिनके बस में हैं वही पीठ पर है। इससे यह जनाया कि श्री राम भक्ति की प्राप्ति के लिए इनकी कृपा संपादन आवश्यक है। कामादि दोष रहितम कुरु कहने का भाव कि मेरे हृदय में श्री सीता अनुज सहित धनुष बाण धारण करके आप बसिए, इससे कामादि निकट नहीं आ सकेंगे। यथा तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मधुनाना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाता। इसी बात से तो अत्रि, सरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि महर्षियों ने एक ही वरदान मांगा था, अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। हम भी यही मांगते हैं, अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। जय श्री राम, जय हनुमान।